नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको आज की बात बताऊंगा। आज अभी सुबह मैं एक मेडिकल स्टोर पर खड़ा था, तो वहां पर एक महिला जो है वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रोते हुए आई। अब बताइए कितना संवेदनशील दृश्य होगा उस समय। मेडिकल स्टोर वाला चूँकि उस महिला का पूर्व परिचित था, तो उसने पूछा कि क्या समस्या हो गई बेटी, क्या दिक्कत हो गई। उस महिला का सिर्फ यही कहना था कि मुझे कोई एक कमरा आप किराए के लिए दिला दें। उन्होंने पूछा क्यों, आप तो घर में रहती थी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो, आपके पति कहाँ हैं। उस महिला ने बताया मेरे पति तो दिल्ली में नौकरी करते हैं, मैं यहाँ और अपने परिवार के साथ रहती हूँ, सास ससुर वगैरह। लेकिन आज आप देखिए कि जैसी लॉकडाउन में स्थिति है और जैसी समाज में व्यवस्था बिगड़ी हुई है, घर घर बिगड़े हुए हैं, कैसे घर की आप कल्पना करिए कि उस घर में, जिस घर में सारा परिवार है, और उस घर की वो महिला वो उससे विनती कर रही है कि मुझे अलग कमरा दिलाइए। आपको पता है अलग कमरा तो इस समय मिलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सभी को पता है कि कोई इस समय किसी को रख ही नहीं सकता। लेकिन आखिर ये स्थिति आई क्यों, आप ये समझिए। समझने वाली बात ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि जब हम विवाह करते हैं तो हम पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छे घर की बहू, थोड़ा अपने से ऊंचे दर्जे की बहू लाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आदमी को स्वयं को देखना चाहिए कि उसकी कितनी योग्यता है, उसके बच्चे में कितनी योग्यता है, इसके बाद उसे किसी बहू का चयन करना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए हम ऐसा नहीं करते हैं। आज वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, बहुत अच्छे घर की थी और बहुत सही देखने में थी। उसकी छोटी बच्ची भी करीब 5-6 साल की थी, समझदार थी। अगर बच्ची भी फपक फपक के रो रही है तो ज़रूर कोई विशेष बात होगी। विशेष बात यही है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यदि कोई किसी घर की बहू है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर काम ज़्यादा होगा, शारीरिक मेहनत भी उस पर पड़ती होगी। साथ ही इस समय यदि उसका पति दिल्ली में है, जहाँ कोरोना संक्रमित लोगों की ज़्यादा संख्या है, तो दिमागी रूप से भी वो महिला काफ़ी परेशान होगी। इसके बाद फिर यदि घर वाले भी उससे दुर्व्यवहार करेंगे या गलत तरीके से पेश आएंगे या ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे कि घर टूटने के कगार पे आ जाए, तो गलत है। मैं समझता हूँ जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सहन शक्ति उनके अंदर जरूर होनी चाहिए। मैं हर बुजुर्ग को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर तालमेल बिगड़ क्यों रहा है। तालमेल बिगड़ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिससे बहू परेशान हो रही है। क्योंकि यदि बहू गड़बड़ होती तो उनके सास ससुर में से कोई फपक फपक के रो रहा होता। लेकिन अगर बहू रो रही है और बताना भी नहीं चाहती कि क्या बात है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कुछ तो अत्याचार हुआ है या कुछ गलत हुआ है। मैं ये दृश्य देखकर काफ़ी अचंभित रहा, लेकिन मेरे मुंह से भी एक शब्द इसलिए नहीं निकला कि मैं उस महिला के लिए अपरिचित था, साथ ही मैं कोई विशेष सहयोग कर नहीं सकता था ऐसी स्थिति में। और जो मेडिकल स्टोर वाले थे उनमें बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, तो वो लोग उसे ढांढस बंधा रहे थे, तो मैंने वहाँ बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन चूँकि मैं समाज का आईना आप लोगों को दिखाता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ, तो ये वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आपके घरों में कभी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए आप सब तैयार रहिए और दूसरों को भी समझिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथियों इसे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।